नीरव ने कभी नहीं सोचा था कि एक किताब की पुरानी सी पंक्ति उसे खुद से बाहर खींच ले जाएगी। वो लाइब्रेरी की उस सबसे पीछे की अलमारी के नीचे छिपी एक किताब थी, धूल से सनी, बिना शीर्षक की। नीरव को किताबें पसंद नहीं थीं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे किसी ने उसे उस किताब तक खींच लिया हो। उसने जैसे ही किताब खोली, पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी। तीसरे पर सिर्फ एक शब्द था, देखो, और तभी सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह किसी और जगह था। हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी। पेड़ झुके नहीं थे, पक्षी उड़ते नहीं थे, और सूरज एक ही जगह स्थिर था, जैसे समय थम गया हो। सामने एक रास्ता था जो अपने आप रेत में बन रहा था, जैसे उसे बुलाया जा रहा हो। वह धीरे धीरे चल पड़ा। रास्ते में उसने लोगों को देखा, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वे चल रहे थे, बातें कर रहे थे, पर उनके चेहरे धुंधले, बिना आंख, नाक, मुंह के थे। उसने डरते हुए एक से पूछा, आप कौन हैं? जवाब आया, मैं वह हूँ जो तुम सोचते हो। नीरव पीछे हट गया। एक लड़की उसके पास आई, उसका चेहरा साफ था। नाम था सियान। वो बोली, तुमने किताब पढ़ी? नीरव ने हाँ में सिर हिलाया। अब तुम वापस नहीं जा सकते, सियान ने कहा। नीरव घबरा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ उल्टा है। यहाँ यादें असली होती हैं और इंसान झूठ। अगर तुम अपनी यादों से चिपके रहोगे तो खो जाओगे। नीरव समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने फिर से रास्ता तय किया, उसे महसूस हुआ वो अपना नाम भूल रहा है। उसे अपने घर का चेहरा याद नहीं आ रहा था, जैसे वो खुद से कट रहा हो। सियान ने उसे एक झील के किनारे लाया। झील का पानी काला था, लेकिन उसमें चेहरों की झलक थी, कई, बहुत सारे चेहरे। ये सब वो हैं जो अपनी असली पहचान भूल चुके हैं, सियान ने कहा। नीरव झील में देख रहा था, तभी उसमें उसका चेहरा दिखा, लेकिन वो हंस नहीं रहा था, बल्कि रो रहा था। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम भी बस एक प्रतिबिंब बन जाओगे। मैं वापस जाना चाहता हूँ, नीरव ने कहा। तब तुम्हें खुद को भूलना पड़ेगा, पूरी तरह। पर तब मैं रहूंगा ही कहाँ? यही तो नियम है इस दुनिया का, सियान ने कहा। नीरव को हर रोज एक सपना आता, एक लड़की का जो उसे नाम से पुकारती थी, लेकिन वो नाम हर बार बदल जाता। एक दिन नीरव फिर आरव फिर किया। अब उसे नहीं पता था कि उसका असली नाम क्या था। एक दिन उसने अपने प्रतिबिंब से पूछा, तू कौन है? प्रतिबिंब बोला, मैं वही हूँ जो तुम छिपा रहे हो। वो सिहर गया। वहां हर दिन की शुरुआत पिछली रात से होती थी। लोग पहले सपना देखते, फिर जागते, और हर सपना असली होता। नीरव ने देखा कि एक आदमी सपने में मरा और सुबह वो धूल बन चुका था। सियान ने उसे बताया, यहाँ लोग सच से नहीं डरते, बल्कि खुद से डरते हैं। यहाँ लोग चांदनी में जलते हैं और छाया में खिलते हैं। अगर तुम खुद को स्वीकार कर सको तो यहाँ से निकल सकते हो। नीरव ने उससे पूछा, क्या तुम निकली हो? मैं तो यहाँ की ही हूँ, सियान ने कहा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। एक दिन नीरव को एक पत्थर मिला, साधारण सा, लेकिन जब उसने उसे उठाया तो उसके भीतर आवाजें आने लगीं, उसकी खुद की आवाज जो उसने कभी खुद से नहीं सुनी थी। तू डरपोक है, तू हमेशा भागता रहा, तूने कभी सच का सामना नहीं किया। उसने पत्थर फेंक दिया, लेकिन आवाजें पीछा करती रहीं। अब वो थक गया था। वो भागना नहीं चाहता था। उसने झील के किनारे बैठकर खुद से बात की। मैं भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब मैं जानना भी नहीं चाहता। जो मैं हूँ वो मैं बनाऊंगा।
उसी पल झील में हलचल हुई। एक द्वार उभरा, लेकिन वह बाहर की ओर नहीं जाता था, वह भीतर की ओर खुलता था। क्या तुम तैयार हो? सियान की आवाज आई। नीरव ने कहा, मैं अब खुद से नहीं भागूंगा। जैसे ही उसने द्वार में कदम रखा, सब कुछ फिर से घूम गया, लेकिन इस बार वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर उतर गया था, जहां उसे वो सब मिला जिसे वो बचपन से छिपाता आया था। डर, पछतावा, नफरत और अंत में शांति। अब जब उसकी आंखें खुली, वह फिर से अपने कमरे में था। किताब वैसी की वैसी बंद पड़ी थी, लेकिन अब उसमें हर पन्ने पर कुछ लिखा था, उसका नाम, उसका सच, उसकी कहानी। वो मुस्कराया, लेकिन इस बार उसकी आंखों तक वो मुस्कान पहुंची